अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजी के ओवरव्यू वाले सेशन में एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। मेनली आज हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, हाइपोथैलेमस की बात कर लेते हैं। हाइपोथैलेमस का जैसे आपको पता है कि इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अ नर्वस सिस्टम, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, सो वी कैन से इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक, इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। सही, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो ये एक्चुअली फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है। सही है। इसमें आपको कुछ सेल्स मिलेंगे जिन्हें आप न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहेंगे। सही है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का काम ये होता है कि भाई ये रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स या रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर्स को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, जो आगे जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड पर मोस्ट स्पेसिफिकली बात कर लो तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस को रिलीज़ करवाना, उनकी सिक्रीशंस को इनहिबिट करवाना इन फैक्टर्स का काम होता है। सही है। और हाइपोथैलेमस का एक और काम ये भी होता है कि ये 2 हार्मोन्स रिलीज़ करता है, एक एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और दूसरा ऑक्सीटोसिन। सही है। ये हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं, लेकिन आगे जाकर ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाकर स्टोर होते हैं। सही है। फिर वहीं से ही जो है ना रिलीज़ होते हैं ये। देन वी हैव द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो नोन एज द हाइपोफाइसिस। So hypophysis, it is a small pea-sized structure which is attached with the hypothalamus of the brain. It was also called the master gland of the body because it controls the functions of other endocrine glands, but now we know it is itself under the regulatory influence of the hypothalamus. अच्छा, आप हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कह सकते हो। ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों? क्योंकि आप ये याद कर लें एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मास्टर ग्लैंड एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ द मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये दूसरे जो आपके ग्लैंड्स थे उनकी सिक्रीशंस को कंट्रोल करना पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस को कंट्रोल करना हाइपोथैलेमस का काम होता है। तो hypothalamus is the master of master gland और pituitary gland is just a master gland। सही है। pituitary gland के ना 3 lobes होते हैं। ठीक है, anterior lobe, median lobe और the pituitary और posterior lobe। सही है। median lobe जो है ना ह्यूमन बींग्स में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। ठीक है, मीडियन लोब का जो काम है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अथॉरिटी में होता है इन ह्यूमन बींग्स। देयरफॉर हम ये कंसिडर करते हैं कि भाई इसके मेनली 2 लोब्स हैं ह्यूमन बींग्स में। सही है, एक एंटीरियर और दूसरा पोस्टीरियर। ठीक है, पोस्टीरियर की बात कर लो तो पोस्टीरियर का दूसरा नाम न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है। अच्छा, न्यूरो हाइपोफाइसिस का कोई ऐसा रोल नहीं होता। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स रिलीज़ हुए हैं एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये इन दोनों को स्टोर करता है। ठीक है, एडीएच की बात कर लें तो एडीएच का दूसरा नाम वेसोप्रेसिन है। ठीक है, वेसोप्रेसिन एक्चुअली एक्ट करते हैं ऑन द किडनीज़ के अंदर। आपको पता है कि देयर इज अ फंक्शनल यूनिट कॉल्ड द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है जिसे आप कहते हो कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में मेनली क्या होता है कि वाटर रीएब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन होती है और ये वाटर रीएब्जॉर्प्शन एंटी डायूरेटिक हार्मोन ही करवाता है। सही है। लेकिन अगर कोई कंडीशन ऐसी हो जाए, कोई एबनॉर्मेलिटी ऐसी हो जाए जिसमें क्या हो कि एडीएच हार्मोन की हाइपोसिक्रेशन हो, उसकी सिक्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए, तो उस कंडीशन को हम मेनली नाम देते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस का। ठीक है। अच्छा, ये आप चीज़ ना एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लो। एडीएच इसमें बिल्कुल कम रिलीज़ होगा, और अगर एडीएच कम रिलीज़ होगा, आपको पता है कि एडीएच का काम होता है कि वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करवाना। ठीक है, वाटर लॉस को ज़्यादा से ज़्यादा रोकना। लेकिन अगर ये कंडीशन हो जाती है तो एडीएच बनेगा नहीं। अगर एडीएच ज़्यादा सीक्रेट नहीं होगा तो क्या होगा कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी और वाटर का लॉस काफ़ी ज़्यादा होगा। तो बंदा जो यूरिन पास आउट करेगा उस यूरिन में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट वाटर का होगा, और वाटर के साथ साथ बॉडी के अंदर आयंस वगैरह भी मौजूद है, तो वो आयंस और वाटर दोनों को काफ़ी ज़्यादा लॉस करेगा। सही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वाटर लॉस की वजह से उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा प्यास भी लगेगी। सही है। देन वी हैव ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ये याद रख लो कि ऑक्सीटोसिन मेनली एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स। ठीक है, वेदर वो स्मूथ मसल्स आपकी यूट्रस के हो या वो जो है ब्रेस्ट के हो। सही है। अच्छा,
तो होता क्या है कि भाई यूट्रस की कंट्रैक्शन में इसका मेनली रोल होता है ऑक्सीटोसिन का ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ अ बेबी, और स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्रेस्ट में इसका ये रोल होता है कि जब बेबी मिल्क को सक्ल करता है, सक्लिंग करता है मिल्क की, तो उस दौरान मिल्क को बाहर लाना, ट्रिगर आउट करना, ये ऑक्सीटोसिन का काम होता है। मिल्क की प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन करवाता है, और मिल्क को स्टिमुलेट करना, रिलीज ऑफ द मिल्क को स्टिमुलेट करना, ये ऑक्सीटोसिन का काम होता है। सही है। देन वी हैव द एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब में से ना ट्रॉपिक हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ट्रॉपिक हार्मोन्स हम किन्हें कहते हैं? ट्रॉपिक हार्मोन हम कहते हैं उन हार्मोन्स को जो आगे जाकर किसी ग्लैंड पर एक्ट करें। ठीक है, तो टोटल 6 हार्मोन्स इसमें से रिलीज होते हैं। द फर्स्ट वन इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, एज द नेम इंडिकेट्स, एड्रीनोकॉर्टिको यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड के आउटर पार्ट, यानी कि देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। अपर पार्ट विच इज लाइट इन कलर, उसे हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, और बीच अंदर वाला जो ना डार्क पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एड्रिनल मेडुला। तो ये जो है हार्मोन ACTH, ये एक्ट करता है कॉर्टेक्स पे। ठीक है, देन वी हैव थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एज द नेम इंडिकेट्स, ये थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करेगा। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में से जो सिक्रीशंस होंगी उन्हें रेगुलेट कराएगा। देन वी हैव FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल्स के अंदर टेस्टिस पे जाके एक्ट करेगा और वहाँ पर स्पर्म की प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, यानी कि स्पर्म के काउंट को कंट्रोल करेगा। स्पर्म की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इस चीज़ को कंट्रोल करना FSH का काम होता है विथ इन अ बॉडी ऑफ अ मेल। ठीक है, फीमेल के अंदर ये एक्ट करता है ओवरीज पे भी मेनली जो है ना ये एक्ट करता है वहाँ उस पर जो फॉलिकल्स की प्रोडक्शन हो रही है उस पर जो है ना ये एक्ट करता है। ठीक है, फॉलिकल्स आपको पता है कि फॉलिकल्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे आगे जाकर एग रिलीज होता है। सही है, तो उनकी प्रोडक्शन, उन फॉलिकल्स की प्रोडक्शन का काम FSH हार्मोन का होता है। ठीक है, आगे जाकर क्या होता है कि उन फॉलिकल्स में से ईस्ट्रोजन हार्मोन भी रिलीज़ होता है। तो आप ये कह सकते हो कि इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन FSH हार्मोन ईस्ट्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन को भी कंट्रोल कर रहा है। Then we have LH hormone, luteinizing hormone, also known as the interstitial cell stimulating hormone. Interstitial cell stimulating hormone इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेन के अंदर विद इन अ मेन टेस्टिस पे एक्ट करता है, और टेस्टिस में एक अदद सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स पे एक्ट करके ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाते हैं। सही है, और इसके अलावा विद इन अ बॉडी ऑफ अ फीमेल ये ओवरीज पे एक्ट करते हैं और ओव्यूलेशन का जो अमल होता है उसे ये करवाते हैं। ठीक है, तो फॉलिकल्स में से एक को रिलीज़ करवाना, दिस प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन को ट्रिगर करवाना, ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करवाना, ये काम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। ठीक है, वंस एग रिलीज़ हो गया, ओव्यूलेशन हो गई, तो वो जो बचा कुचा सामान बचेगा उसे हम कहेंगे रप्चर्ड फॉलिकल। सही, वो रप्चर्ड फॉलिकल आगे जाकर कन्वर्ट होगा कॉर्पस लूटियम में, विच इज़ अ येलोइश कलर्ड मास। ठीक है, अच्छा येलोइश कलर इसलिए होता है क्योंकि कॉर्पस लूटियम के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं लूटियल सेल्स। ठीक है, लूटियल सेल्स का अपना कलर जो होता है वो येलोइश होता है। ठीक है, और यही लूटियल सेल्स आगे जाकर क्या करते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करवाते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि भाई LH हार्मोन का काम एक तो ओव्यूलेशन है, दूसरा कॉर्पस लूटियम की फॉर्मेशन, और तीसरा प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करवाना। ये काम होता है भाई ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, या जिसे आप कह सकते हो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सही है, देन वी हैव प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का काम ये होता है कि प्रोलैक्टिन मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, मिल्क की प्रोडक्शन करने के आप कह सकते हो कि 2 स्टेप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं मेमोजेनेसिस और दूसरे को कहते हैं लैक्टोजेनेसिस। मेमोजेनेसिस में क्या होता है कि मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट होती है, और ये मेमोरी ग्लैंड्स की जो डेवलपमेंट होती है ना वो होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जबकि लैक्टोजेनेसिस में मेनली क्या होता है कि मिल्क की प्रोडक्शन होती है, और मिल्क की प्रोडक्शन करवाना प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम होता है, लेकिन उस मिल्क को रिलीज़ करवाना ऑक्सीटोसिन का काम होता है। सही है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना।
देन वी हैव द सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन ऑल्सो नोन एज द ग्रोथ हार्मोन। अच्छा जी, अब ग्रोथ हार्मोन का क्या काम होता है? एज द नेम इंडिकेट्स, भाई ये ग्रोथ करवाता है, बोन्स की ग्रोथ, कार्टिलेज की ग्रोथ, किसी टिश्यू की ग्रोथ। तो ये सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन मेनली ग्रोथ करवाता है, ठीक है, सेल को डिवाइड करवाएगा, ठीक है। मेनली किसी भी चीज़ को अगर ग्रोथ करवानी है तो उसमें अंदर जो सेल्स हों उन्हें पहले ग्रो करवाना पड़ता है। उन्हें कैसे ग्रो करवाएंगे भाई? उसमें उनमें अंदर जो ऑर्गेनील्स वगैरह हैं उन्हें प्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। वंस वो ऑर्गेनील्स बन गए, उन ऑर्गेनील्स के अलावा जो हमारा डीएनए होगा उन्हें रेप्लिकेट करवाना होगा। उस डीएनए को अगर आपने रेप्लिकेट करवा लिया तो फाइनली सेल डिवीज़न करवानी पड़ेगी। एंड अगर सेल डिवीज़न होगी तो वो पर्टिकुलर पार्ट जिसका ये सेल है वो अपनी साइज़ को इंक्रीज़ करेगा, सही। तो मेनली ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन सेल की डिवीज़न भी करवाता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी करवाता है और बोन की ग्रोथ को भी करवाता है, ठीक है। एक और चीज़, व्हेन द ग्रोथ हैज सीज्ड आफ्टर एडोलेसेंस द हार्मोन कंटिन्यूज टू प्रोमोट प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू आउट द बॉडी, सही है। देन वी हैव द मीडियन लोब। एज आई सेड कि भाई मीडियन लोब ह्यूमन बींग्स में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट तो नहीं होता, लेकिन कुछ वर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिसमें ये काफ़ी प्रोमिनेंट होता है और उसका ये काम होता है कि ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, ठीक है। और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, उनका ये काम होता है कि भाई ये मेलानोसाइट सेल्स होते हैं हमारी स्किन के अंदर, उन पर एक्ट करता है। और मेलानोसाइट्स क्या करते हैं कि मेलानिन विच इज़ अ पिगमेंट, ठीक है, स्किन का पिगमेंट होता है, उसे रिलीज़ करवाते हैं। और जिन बंदों के अंदर मेलानिन काफ़ी अमाउंट में इंक्रीज़ होता है तो मतलब प्रोड्यूस होता है, तो क्या होता है कि उनका जो स्किन कलर होता है काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है बनिस्बत उन बंदों की जिन बंदों के अंदर जो है ना मेलानोसाइट्स मेलानिन को काफ़ी कम रिलीज़ करते हों, सही है। अच्छा जी, और अच्छा जी, मैंने आपको ये चीज़ बताई कि MSH हार्मोन रिलीज़ मीडियन लोब से होता है इन अदर वर्टिब्रेट्स, लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है कि ये जो मीडियन लोब है उसका जो भी काम है वो एक्चुअली काम क्या बोलते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करेगा, सही है। लाइक मीडियन लोब का ही काम है कि भाई MSH को एक्टिवेट करवाना, तो MSH को जो है ना स्टिमुलेट या एक्टिवेट करवाना, ये अथॉरिटी जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास चली जाती है इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, सही है। देन वी हैव सम कंडीशंस रिलेटेड टू एबनॉर्मल पिट्यूटरी आउटपुट, सही। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशंस कम ज़्यादा हों तो क्या कंडीशंस होती हैं? मेनली 3 कंडीशंस हैं, गैगेंटिज्म, एक्रोमेगाली और ड्वार्फिज्म, ठीक है। मेनली वी आर कंसर्न विद द STH हार्मोन। STH हार्मोन आपने ये चीज़ पढ़ी ऊपर, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन या विच इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, मेनली इसकी बात है। तो गैगेंटिज्म में क्या होता है कि देयर इज़ हाइपर सिक्रीशन ऑफ द STH हार्मोन, यानी कि STH हार्मोन की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर STH की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होगी तो वो पर्टिकुलर पार्ट जो है ना उसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होगी और जिसकी वजह से क्या होगा कि बंदे की हाइट बढ़ेगी, सही। और देयर इज एन अपोजिट कंडीशन कॉल्ड ड्वार्फिज्म, ठीक है। ड्वार्फिज्म में क्या होगा? देयर विल बी हाइपर सिक्रीशन ऑफ STH हार्मोन, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन काफ़ी कम रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि देयर विल बी शॉर्टनिंग ऑफ द हाइट बिल्कुल उस बंदे की काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगी। देन वी हैव अ कंडीशन कॉल्ड एक्रोमेगाली। अच्छा, एक्रोमेगाली के अंदर भी हाइपर सिक्रीशन होती है STH हार्मोन की, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन की ज़्यादा सिक्रीशन होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इट्स अ केस लाइक कि गैगेंटिज्म में ये हो रहा था कि बंदे की हाइट बढ़ रही थी, ठीक है, उसमें प्राइमरी ग्रोथ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन इसमें ये नहीं होता। इसमें बंदे के किसी पार्ट की लेंथ बढ़ेगी, ठीक है, बोन्स की, कार्टिलेज की या कोई भी सॉफ्ट टिश्यू वगैरह हो उनकी ग्रोथ मतलब जो है ना लेंथ में थिकनिंग वगैरह में ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि बंदे का गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस हो जाएगा। सो दिस कंडीशन इज़ नोन एज द एक्रोमेगाली, राइट। नाउ दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बाकी के ग्लैंड्स भी कवर कर लेंगे।